17 मई 1498 ईस्वी को वर्तमान केरल राज्य के कालीकट तट पर समुद्र के रास्ते कुछ नाविकों ने कदम रखा, जिसके बाद मानो हमारा देश भारत की तकदीर ही बदल गई और इसकी कहानी कुछ अलग ढंग से ही लिखी गई। यह वह दिन था जब यूरोपियन समुद्री नागरिक एवं खोजकर्ता वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भारत का इतिहास तो हजारों साल पुराना है। सदियों से यहाँ पर जनपद, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के आदि राजाओं ने यहाँ पर राज किया था। तो फिर कोई कैसे भारत की खोज 1498 ईस्वी में कर सकता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत में सदियों से जितने भी आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, मंगोल आदि आते थे, वह भारत को हमेशा पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाले मशहूर रास्ते खैबर दर्रा से होकर आते थे। लेकिन 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते यूरोप से भारत के केरल राज्य के कालीकट तट तक पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसे ही वास्तव में भारत की खोज माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि उस समय भारत अपनी कृषि उत्पादों के लिए बहुत ही मशहूर हुआ करता था, विशेषकर मसालों जैसे कि काली मिर्च, दाल, चीनी, इलायची आदि के लिए प्रसिद्ध था, जिस कारण उस समय भारत के साथ व्यापार करने के लिए यूरोप तथा अरब के देशों के बीच होड़ लगी रहती थी। लेकिन उस वक्त एशिया के प्रमुख देशों जैसे भारत, चीन, म्यांमार आदि के साथ व्यापार सिर्फ स्थलीय मार्ग से ही होता था, जिसे मुस्लिम शासक और व्यापारी ही इस्तेमाल करते थे। मुस्लिम शासक यूरोपियों को उस मार्ग से व्यापार नहीं करने देते थे, लेकिन जब यूरोप लोगों ने भारत में आने के बारे में और यहाँ की दौलत के बारे में सुनते थे तो वे भारत पहुँचने के लिए और भी उत्सुक होते थे। इसलिए व्यापार मार्ग की समस्या को ख़त्म करने के लिए कई यूरोपीय देशों ने यूरोप और भारत के मध्य एक समुद्री मार्ग खोजने का प्रयत्न शुरू कर दिया, मगर कई सालों के प्रयासों के बाद भी कोई सफल नहीं हो सका, क्योंकि उस समय यूरोप में समुद्र को लेकर कई तरह की अफवाहें होती थी, जैसे कि समुद्र में नाव को बहुत दूर तक ले गए तो नाव समुद्र के छोर पर जाकर गिर जाएगी। इसलिए कुछ नाविक समुद्र में ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करते थे। लेकिन फिर 1960 के दशक में पुर्तगाल के शहर में जन्मे वास्को डिगामा ने भारत को समुद्री मार्ग ढूंढकर यूरोप के सामने व्यापार का एक नया दौर शुरू कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया।